नमस्कार साथियों। सभी का स्वागत है रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है। कल की क्लास के अंदर अपने संधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे और संधि के अंदर अपनों ने स्वर संधि को पूरा कर लिया है और व्यंजन संधि से संबंधित जितने भी नियम थे मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अब इसका जो एक भेद बच गया है विसर्ग संधि, आज अपने उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और पिछली क्लास के लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया भी था विसर्ग संधि के अंदर क्या होगा। जब भी अपने कोई संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस के इस तरफ आपको क्या दिखाई देगा, विसर्ग दिखाई देगा। और ये जो विसर्ग है आपके अनुस्वार और विसर्ग है, इनको किसके अंदर रखा जाता है, अयोग वाह के अंदर रखा जाता है। ये कभी व्यंजन के साथ नहीं आते हैं। जब भी अपने क्या है उच्चारण करते हैं इनका, तो इसके अंदर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इनको अयोग वाह के अंदर क्या है बोला जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस के इस तरफ आपको हमेशा क्या है, चाहे स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए, संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी इससे संबंधित अपने प्रश्न करेंगे या कोई शब्दों को देखेंगे, उनको तोड़ेंगे जोड़ेंगे, आपको वहां पर क्या करना है, विसर्ग का साथ में उच्चारण करना है। जैसे एक शब्द आता है पयोज। ठीक है, आप सभी जानते हो किसको बोलते हैं। मैंने लिखा पयोज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर जो मूल शब्द है वो पय है। पय धन जय। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। पय का किसका पर्यायवाची होता है, पानी का पर्यायवाची होता है, यानी पानी में जन्म लेने वाला किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द आता है पयोत। तो जब भी आप इन शब्दों को पढ़ो ना, इसी प्रकार से पढ़ना। जब भी आप इस संधि का अभ्यास करो, पयद है, पयधंत है। दय का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी पानी से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, पानी से उत्पन्न होने वाला जैसे बादल होता है, इसी प्रकार से धय आता है धारण करने वाला। जैसे पयोदी किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण हैं, जब भी आप अभ्यास करो, एक बात ध्यान में रखना, विसर्ग का आपको शब्द का तोड़कर उच्चारण करना है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है। और सबसे कोई आसान संधि है वो कौन सी है, विसर्ग संधि है। सबसे आसान संधि विसर्ग संधि है। उसके बाद व्यंजन संधि भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने नियमों के माध्यम से जब समझते जाएंगे ना, तब अपने को थोड़ी सी कठिन लगेगी। ये अलग नियम आ गया, ये अलग नियम आ गया, लेकिन जैसे अभ्यास करेंगे तब अपने क्या करेंगे, शब्द के माध्यम से नियम उत्पन्न कर देंगे। और आज मैं इसी तरीके से आपको कराऊंगा। आज पहले क्या है, मैंने थोड़ी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, उदाहरण पहले लिख लिए हैं, जो शब्द हैं वो मैंने लिख लिए हैं, उनसे संबंधित शब्दों को अपने तोड़ेंगे और उनमें से नियम निकालेंगे। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो सहघोष है, अघोष है, या किसी वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से होता है, ये बहुत ही महत्व रखते हैं संधि के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, देखना। अपनों ने शुरू किया है, ये कुछ शब्द हैं जैसे मनोज, मनोमंथन। ठीक है, इसी प्रकार से मनोयोग, वयोवर्ध, यशोगाथा, पयधर, पयधि, पयध। इस प्रकार से यदि मैं इनका उच्चारण कर पा रहा हूं, तो सबसे पहली बात, यदि मुझसे संधि पूछी जाए तो मैं एक झटके में इनका आंसर दे सकता हूँ, कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि है। लेकिन अब यदि इनका संधि विच्छेद करना हो, हालांकि नियम आपसे कोई पूछता नहीं है, नियम अपने क्या है, समझ विकसित करने के लिए बने हैं, समझ विकसित करने के लिए बने हैं। अब इन सभी का क्या है, अपने को विच्छेद करना है और यहीं से क्या है, एक नियम उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, मैंने लिखा मन धन प्लस में जय, ये लीजिए। इसी प्रकार से मनोमंथन, मन है प्लस में मंथन। मंथन का मतलब कोई विचार विमर्श मन के अंदर होने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, मन है योग। अब आप यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर कौन सा वर्ण आया है, जय वर्ण है। चाहे कोई सा भी वर्ण आ जाए, कोई सा भी शब्द आ जाए, आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए भी वर्ण कौन सा है, सघोष है या फिर अघोष है। इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है, सघोष है या फिर अघोष है, 1 मिनट के अंदर याद हो सकती हैं। अघोष वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वर्ण आया है, जय आया है। यहाँ पर कौन सा वर्ण आया है, ये जय कौन सा वर्ण है, तीसरा है। ये कौन सा है, चौथा है। यहाँ पर यह आया है, ये किसके अंदर आता है, अंतस्थ के अंदर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ प्लस के इस तरफ किसका मिलन हो रहा है, सघोष का मिलन हो रहा है।
कौन से वर्ण आ रहे हैं? सघोष वर्ण आ रहे हैं। अब ये सघोष वर्ण लिख दिया तो मुझे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ सघोष वर्ण के अंदर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर सभी के सभी क्या आते हैं? स्वर आते हैं। सभी के सभी क्या आते हैं? स्वर आते हैं। सभी के सभी अंतस्थ, जैसे आपके यह, रे, ल, यह भी आता है, रे, ल और व। अब साथ साथ में यदि आपको इनके उच्चारण के बारे में पता है तो और भी ज्यादा आपके काम आते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो शब्द है मन है प्लस में योग, मैंने इसका उच्चारण किया मन है धन योग, या मैं सीधा बोल दूं मन है योग, मन है जय, मन है मंथन, इस प्रकार से। अब जैसे ही मैंने बोला मन है, इसका मतलब न के अंदर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। अब इसका मैं विच्छेद करूं, जैसे इसका मैं विच्छेद करके आपको दिखाता हूं। मैं, ठीक है, इसके अंदर न में से मैंने क्या बाहर निकाल लिया? ये लीजिए, ये विसर्ग बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहां पर देखिए न के अंदर ए स्वर लिखा है मैंने। ठीक है, आ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि विसर्गों को लिखने के लिए सामान्यतः अपने क्या है, ए स्वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनका जो लेखन है वो अपने स्वरों के साथ कर सकते हैं, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकते। और व्यंजन के अंदर स्वर तो हमेशा निहित होगा ही होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद में किसका मिलन हो रहा है? योग का। तो हमारा शब्द क्या बना? मनोयोग। क्या बना? मनोयोग। यहाँ पर देखिए शब्द क्या बन रहा है, इसका पूरा रूप क्या बन रहा है? मनोयोग। यानी परिवर्तन किसका हुआ? परिवर्तन किसका हुआ? ये जो विसर्ग है आपका, ये किस में बदला? ओ के अंदर बदला। किसके अंदर बदला? ओ के अंदर बदला। और ये ओ स्वर किस में मिला? न के अंदर। क्या बना? मनोयोग। तो नियम क्या बन गया हमारा? नियम क्या बन गया? यदि आपको इस तरफ ए स्वर के साथ विसर्ग दिखाई दे जाए, उसके बाद कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, तो आपका ये जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा? ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा। भी किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो इसका मिलन किसके साथ हो रहा है? योग। यह में से ओ स्वर निकाल दूं, यह यानी व्यंजन के साथ हो रहा है। अब विसर्ग का मिलन चाहे व्यंजन के साथ हो चाहे स्वर के साथ हो, संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। तो ये है हमारा पहला नियम। ये लीजिए, जब आप क्या है अभ्यास कर लोगे ना, तो इन नियमों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने व्यंजन संधि के अंदर आपको बताए हैं, बहुत सारे नियम है और बताना मेरा फर्ज है। महत्वपूर्ण कौन से हैं आप सभी जानते हो, कौन कौन से शब्द जो है बार बार पूछे जाते हैं। फिक्स एक शब्द है, अलग अलग शब्द है, उनका अपने अभ्यास भी कर लेंगे। लेकिन बताना क्या है, एक आवश्यकता है। लेकिन जरूरी नहीं है नियमों को रटना है, केवल हमें समझना है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने को प्रक्रिया पर ध्यान देना है। अगर आपकी प्रक्रिया सही होगी तो आपको परिणाम तो क्या है, निश्चित तौर पर सही मिलेगा। अब आगे देखिए, ये आप समझ गए होंगे। ये देखिए, अब आप आगे अपने इनका क्या करते हैं, जैसे वयोवृद्ध। क्या है? वह वृद्ध। ये लीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वह आ रहा है, वह किसके अंदर आता है? सघोष वर्ण के अंदर आता है, क्योंकि अंतस्थ है। इसी प्रकार से यस है गाथा। ये लीजिए, यस है प्लस में गाथा। शब्द आता है पयोधर। पय प्लस में धर, पय है प्लस में ही। अभ्यय कौन सा वर्ण है? सघोष वर्ण है। पय है प्लस में द। इसी प्रकार से अभी आपको बताया है पयोजाजे, पया प्लस में ज। कुछ नहीं करना है। तो हमारा पहला नियम क्या निकला? यहाँ पर ए स्वर है, इसके साथ विसर्ग आ रहा है, उसके तुरंत बाद कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, ये विसर्ग किस में बदलेगा? ओ के अंदर बदलेगा। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ये इसका कोई भेद नहीं है, इसके नियम है। ठीक है, ये इसके क्या है, अलग अलग नियम है भी शब्दों का निर्माण कैसे होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं अपने। ये लीजिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले पढ़िए, क्या दे रखा है? निर्भ। आप सभी जानते हैं ऐसे शब्द, जो शब्द आपको आसान लगते हैं, एक एक शब्द, प्रत्येक नियम के आप दो दो शब्द याद रख लो। वहां से आप शब्द को तोड़ो, वहां से नियम बनाओ,
और उस प्रकार से बनने वाले अलग अलग शब्द बनाओ। ये एक क्या है, नियम को समझने का तरीका है, अभ्यास करने का तरीका है। उसके बाद संधि में से कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने हमेशा यही तरीका अपनाया है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निर्गुण। आप सभी जानते हो, क्या बनाओगे, निह धन गुण। अब एक बात ध्यान में रखना, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, निह धन गुण लिखा है मैंने। जब भी अपने उपसर्ग करेंगे ना, वहां पर जैसे निर उपसर्ग आता है। यदि यहाँ पर आपसे निर्गुण के अंदर उपसर्ग पूछा जाए, हमेशा ध्यान में रखना, अपने जो हिंदी के भाषा वैज्ञानिक हैं, अभी भी इनके अंदर विवाद चलता रहता है। उपसर्ग की अगर अपने बात करें, इस शब्द में यदि आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए तो निर करोगे, वहां पर आप विसर्ग नहीं कर सकते, विसर्ग मानते नहीं है अभी। इसी प्रकार से चाहे निर आ जाए, निस आ जाए, दुस आ जाए, वहां पर क्या है, विसर्ग को नहीं माना जाता है। इस प्रकार से ये क्या होगा, इसके अंदर विसर्ग होगा। जो पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं वहां पर इसको क्या है, मान्यता दी जाती है। लेकिन विच्छेद कर लिया अपनों ने, क्या बनाया, निह धन गुण। ठीक है भी, अगला कीजिए, निह धन आशा। अब यहाँ पर क्या आया है, स्वर आया है। यहाँ पर क्या आया है, ग आया है। सघोष वर्ण है, किसी वर्ग का, कै वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, अगला देखिए, निह धन, निह प्लस धन, यानी कि निर्धन, बिना धन के। तय तय वर्ग का चौथा वर्ण है, तो एक और नियम उत्पन्न हो गया, एक ही शब्द से बना लिया अपनों ने। अब यहाँ पर जब भी आप देखना, यहाँ पर हमेशा ये नियम क्या कहता है, यदि यहाँ पर ए स्वर होता और उसके बाद सघोष वर्ण होता, तब इस प्रकार से रे नहीं आता भी। ठीक है, यहाँ पर मैंने शब्द लिख रखे हैं, आप पढ़ कर देख लो एक बार, निर्जन, निरपराध, दुर्बोध, दुर्बी संधि, इसी प्रकार से निरीक्षण, आशीर्वाद। यहाँ पर क्या है, जब भी अपने शब्द का क्या है, विच्छेद करेंगे, पहले क्या है, ए नहीं आएगा, वरना वो नियम लग जाएगा। तो ये नियम क्या कहता है, अपनों ने क्या देखा है, ए स्वर को छोड़कर, इस ए स्वर को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर हो, उसके तुरंत बाद आपके सघोष वर्ण आ जाए। ये लीजिए, बन गया नियम। अब सघोष वर्ण का मतलब है ये आ जाए, रे आ जाए, ले आ जाए, वह आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या सभी स्वर आ जाए। क्या होगा, विसर्ग जो होगा, इनके बाद यदि कोई विसर्ग होता है, इसके स्थान पर क्या बनेगा भी, यहाँ पर जो विसर्ग होगा उसके स्थान पर इस रे का ये रे बनेगा भी। ठीक है, स्वर रहित क्या बनेगा, रे बनेगा। इसके बाद में यदि कोई स्वर होगा तो इसके अंदर मिल जाएगा, अन्यथा इसको रेफ के रूप में अपने क्या है, ऊपर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है निर्जन, सभी के अंदर मैंने लिख रखा है, देखिए सभी के अंदर क्या है, स्वर रहित है, और स्वर रहित को अपने क्या है, सामान्यतः प्रयोग के अंदर ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा अभी, नी है प्लस जन, ये लीजिए, बिना जन के। नी है अपराध, कितने आसान शब्द है, नी है अपराध, क्या बनेगा, निरपराध। इन शब्दों का आप उच्चारण इसी प्रकार से कीजिए। दू है बोध, बोध यानी जो मुश्किल हो, जिसका बोध क्या हो, मुश्किल हो, ज्ञान क्या हो, कठिन हो। दुर, अब यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, दुर उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से दू है अभिसंधि, दू है अभिसंधि, दुर्भिसंधि हो गया। इसी प्रकार से नी है धन एक क्षण, एक क्षण के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, ई हमेशा बड़ा आएगा। अब यहाँ पर रै स्वर है, उसके अंदर ई स्वर मिल जाएगा। इस स्वर रहित रै का जो निर्माण होगा विसर्ग के स्थान पर, उसके अंदर क्या होगा, इसके स्थान पर जो रै का निर्माण होगा, इसके अंदर आपका ई स्वर मिलते क्या बन जाएगा, री, निरीक्षण। तो यदि आपसे पूछ ले निरीक्षण के अंदर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। नियम आपको मैं बता चुका हूं। अगला आशीर्वाद, आशी है बात, कितनी बार पूछा गया है, और ये तो वर्तनी शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है, आशी है बात। इसी प्रकार से शब्द आता है आयु है प्लस में वेद, आयु है प्लस में वेद। अब ये आप यहाँ पर देखिए, नी है ईश्वर आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, आयु है ऊ स्वर आ रहा है, ए नहीं आ रहा है,
ए को तो छोड़ना है, ए के अंदर पहले वाला नियम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब इस शब्द के अंदर दोनों ही नियम है, इस शब्द के अंदर दोनों ही नियम है। इसका कैसे होगा भी, ये लीजिए, तू है, ठीक है, कौन सा स्वर है, उ स्वर के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, क्योंकि यह के अंदर ओ स्वर जरूर है, क्योंकि इसके बाद, इस य के बाद भी क्या आ रहा है, ध आ रहा है। दू है, यह है धन, क्या बनेगा, दू है, यह है धन। अब आप बोलोगे ये दू है, यह है धन कैसे बना, अभी बता देते हैं आपको। मैंने क्या बताया है, ऊ के बाद कोई सघोष वर्ण आ जाए, यह कौन सा वर्ण है, सघोष है। ए के अलावा अन्य कोई भी स्वर हो, उसके तुरंत बाद विसर्ग हो जाए, आ जाए, और प्लस के बाद कोई सघोष वर्ण हो, तो रै स्वर का आगमन होता है। तो क्या बनेगा, दुर, यहाँ पर रै है ऊपर लिखा हुआ, दुर। उसके बाद यह के अंदर कौन सा स्वर है, ए है, ए स्वर के तुरंत बाद कोई सघोष वर्ण आ जाता है तो ओ की मात्रा आ जाती है। तो यहाँ पर इस विसर्ग की जगह क्या आया, स्वर रहित रै, और इस विसर्ग की जगह क्या आया, ओ। और अपने सभी जानते हैं जो ये स्वर रहित रै है, ये जब भी बीच में आता है आगे आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने निर्धन लिख रखा है इस प्रकार से, निर्धन, लेकिन अपने लिखते कैसे हैं, इससे आगे वाले वर्ण के ऊपर लगा देते हैं इसको, निर्धन। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से ये जो दुर्योधन शब्द है, इसके अंदर भी क्या है, विसर्ग संधि है, और एक ही शब्द के अंदर दोनों नियम आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, दिखाई दिया होगा, ये लीजिए। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये हमारे दो नियम हो चुके हैं। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं अपने, विसर्ग संधि। चलिए आगे देखते हैं, जैसे आगे आगे अभी ये लीजिए, शब्द क्या है अभी, देखिए शब्द क्या है, निश्चरित्र, निश्चरित्र, ये लीजिए, निह प्लस चरित्र, निह प्लस चरित्र। अब विसर्ग संधि के अंदर क्या होता है, ज्यादातर जो शब्द है उनके अंदर हमेशा अपने देख रहे हैं आगमन हो रहा है, कभी मात्रा बदल रही है, कभी रे आ रहा है, कभी स आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द है मनस चेतना, मन है चेतना। अब यदि आप इसको इस प्रकार पढ़कर जाओगे, और आप सभी जानते हो मनस चेतना, ठीक है, मन है चेतना, विसर्ग संधि क्या आया, स आया। अब देखो इसके अंदर, देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है, ऐश्वर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, तय आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, तय आ रहा है। अगला मैं एक और कराता हूँ आपको, जिससे यश है प्लस में शरीर। अब आपने यहाँ पर देखा होगा 3 से आ रहे हैं, 2 से तो क्या है पूरे, मैंने क्या लिखा, यश है प्लस में शरीर, शब्द क्या बन रहा है, यशस शरीर। अब आपको दिखने में ये गलत लग रहा होगा, जबकि ये शब्द क्या है, सही है, हालांकि इसके दोनों रूप प्रचलन में है। ठीक है, इसके दोनों रूप प्रचलन में है, आपने इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है मनस शरीर, इसके दोनों रूप प्रचलन में है, आप इसको विसर्ग लगाकर भी क्या है, लिख सकते हो, इनके दोनों रूप प्रचलन में है। लेकिन ये क्या है, संधि के नियम के अनुसार बता रहा हूं। अब आपने क्या देखा, इस तरफ आपका कोई भी स्वर आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई भी स्वर आ जाए, नियम क्या बनेगा, इस तरफ कोई भी स्वर हो और उसके तुरंत बाद क्या आ जाए, आपका विसर्ग आ जाए, और विसर्ग के तुरंत बाद यहाँ पर देखो च आ जाए, छ आ जाए, आपका च आ जाए, या फिर छ आ जाए, या फिर च आ जाए। अब आप लोगों ने देखा होगा च जो वर्ण है, ठीक है, ये अघोष वर्ण है। इसी के साथ जो 6 वर्ण हैं, क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और स जो है ये ऊष्म वर्ण है, ये भी किसके अंदर आता है, अघोष के अंदर आता है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखनी है, इन तीनों को अपने क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को अपने क्या बोल सकते हैं, साथ में लिख भी देता हूँ, च आदे, छ आदे, या फिर स आदे,
क्या बोल सकता हूँ, तालव्य अघोष वर्ण, क्योंकि इन तीनों का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। तो ये अब आपको बहुत सहायता करेंगे। अब क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर आता क्या है, से आ जाएगा। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ये से आ जाएगा भी। आधा क्या है आपका, से आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तालव्य से है, इसका आधा से आ जाएगा। अब बना दीजिए भी, आगे सब देखिए। दुस्शील उपसर्ग की मैं बात करूं, ये मैं आपको बता चुका हूं। उपसर्ग जब भी अपने करेंगे वहां पर इस विसर्ग को साथ में नहीं रखेंगे, ठीक है, विसर्ग को साथ में नहीं रखेंगे। मन शरीर, ये लीजिए, मन है प्लस में शरीर, मन है प्लस में शरीर। अब वर्ण विचार आपको कितने काम आ रहे हैं, हरिश्चंद्र, हरि है प्लस में चंद्र, ये लीजिए। यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है, आगे वाला वर्ण देखिए, अघोष वर्ण है और तालव्य है। फिर चाहे च हो, छ हो, स हो, तीनों, तीन ही वर्ण दिए हैं, यही नियम है। इनके अलावा अगर कोई दंत से आएगा तो उसका नियम अलग हो जाएगा, ठीक है। निश्चिंत, ये लीजिए, नि है प्लस चिंत, निश्चिंत। तपस्या, तप है चर्या। इसी प्रकार से निश्चल, बिना छल के, नि है प्लस छल, बिना छल के। यदि उपसर्ग की बात करूं तो निस उपसर्ग भी ये वाला करोगे, ठीक है। उपसर्ग की बात करूं तो दुस उपसर्ग भी ये वाला करोगे, ठीक है। इनके नीचे हलंत लगा रहा हूं क्योंकि इनके अंदर क्या है, स्वर नहीं है, विसर्ग नहीं करोगे आप। उपसर्गों के अंदर अपने निस, दुस, निर, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे शब्द है और एक और नियम हमारे सामने आ गया है। अब अपने क्या है, अपने शब्द से ही नियम बना रहे हैं, एक अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भी अगला देखिए, आगे कौन कौन से शब्द हैं, पहले इनको तोड़ते हैं। आपने बार बार इनको पढ़ा होगा, पहले सीधा तोड़ना है, जैसे जैसे बोलूं तोड़ो। निष्कंटक, तोड़ दीजिए भी, नी है प्लस कंटक, नी है प्लस कंटक। आविष्कार, आवी है प्लस में कार, ठीक है। धनुष-खंड, धनु है प्लस में खंड, ये लीजिए। निष्पाप, नि है प्लस में पाप। दुष्काल, दु है प्लस में काल। इसी प्रकार से शब्द आता है बहिष्कृत, बही है प्लस में कृत, ये लीजिए। निष्फल, बिना फल के, नि है प्लस फल, क्या बन जाएगा, नि है धन में फल। इसी प्रकार से दुष्परिणाम, दो है प्लस में परिणाम, बना लिए। क्या किया है, जो बीच में आपका आधा वर्ण आ रहा है उसको हमने क्या है, जब संधि विच्छेद किया, हटा दिया। यदि आपको संधि विच्छेद दे और संधि शब्द बनाने को कहे तब उसका क्या है, आगमन कर देंगे। अब देखिए नियम क्या बना, इस तरफ आपके कौन से स्वर आ रहे हैं, देखिए ई स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है, यानी ए आ को छोड़कर नियम क्या बन जाएगा भी, ये लीजिए। इस तरफ आपके ए या आ को क्या करना है, छोड़कर अन्य जो स्वर हैं उनके साथ क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए। उसके तुरंत बाद से आपका कै आ जाए, ख आ जाए, पै आ जाए, फ आ जाए, ट आ जाए या फिर ठ आ जाए। तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से, मूर्धन्य, ये कौन सा है, मूर्धन्य, इसका क्या करना है, आगमन करना है। अब ये वर्ण कौन से आगे भी इस तरफ, अघोष वर्ण आगे हैं। कौन से आगे हैं, अघोष वर्ण आगे हैं, लेकिन सभी नहीं आएंगे क्योंकि च का नियम अलग हो चुका है, छ का नियम अलग हो चुका है, स का नियम अलग हो चुका है, तय और स वाले भी अलग नियम आएंगे। तो अब अपने को पता है भी वर्ण कौन से हैं, अघोष हैं, कौन कौन से हैं, जब अपने शब्द पढ़ेंगे, लेकिन नियम को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शब्दों को अपनों ने तोड़ना सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, नियम अपने आप बन जाएंगे। नियमों को क्या है, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक दो बार अभी पीछे की परीक्षाओं के अंदर क्या है, उसने नियम बनाकर पूछा है। शब्द यदि अपने को देता है, अपने क्या है अंदाजा लगाकर भी कई बार सही कर लेते हैं, संधि भी अपने को पता चल जाती है।
विच्छेद भी चलो अपने क्या है पहचान सकते हैं। कई बार क्या होता है, यदि वो आपसे नियम बनाकर पूछ ले, अब ये संधि आपके टॉपिक में हो सकता है नियम पूछ ले, तब अपने फंस जाएंगे। अभी आप नियम को रटोगे थोड़ी, तब आपको क्या करना है, शब्द को तोड़ना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ नियम को रटना नहीं, नियम को समझना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शब्द क्या आ रहा है, दुस्साहस। दू है प्लस में साहस, उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, साथ में आपको उपसर्ग भी बता रहा हूँ, दुस उपसर्ग। इसी प्रकार से नी है प्लस में संग। ठीक है, क्या आया, निस्तेज। नी है प्लस में तेज आ जाए, मनस्ताप। मन है प्लस में ताप आ जाए, मन है प्लस में ताप। इसी प्रकार से विस्तार, वी है प्लस में तार। ये लीजिए, बहुत ही आसान नियम है। यदि आपको इस तरफ विसर्ग दिखाई दे रहा है, इस तरफ आपको तय दिखाई दे जाए या फिर सह दिखाई दे जाए, तय दिखाई दे जाए या फिर सह दिखाई दे जाए, इन दोनों का उच्चारण किससे होता है, इन दोनों का उच्चारण किससे होता है, इनका उच्चारण होता है दंत्य से। कौन से वर्ण है, दंत्य भी है और अघोष भी है, अघोष भी है और दंत्य भी है। अपने को क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर दंत्य से लगा देंगे, आधा लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा आ रहा है, आधा से आ रहा है, दंत्य से लगा देंगे। ये लीजिए, तो तय वाला नियम भी पढ़ लिया, सह वाला नियम भी पढ़ लिया। इसके साथ अपने थ वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो शब्द है वो अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। मेरा काम है आपको समझाने का, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना आपको समझ में आना चाहिए, ये आपकी प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। शब्द रटाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नियम बनाना आपको सिखा रहा हूँ, एक इस बार आपको अलग तरीके से करवा रहा हूँ। व्यंजन संधि के अंदर मैंने आपको क्या है, नियम भी बताया, शब्दों को तोड़ना भी बताया। यहाँ पर भी मैं तोड़ रहा हूँ, साथ में ये बता रहा हूँ आपको यहाँ पर वर्ण कौन सा आ रहा है, उसका क्या महत्व है, नियम कैसे बनाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये 4-5 नियम अपनों ने देख लिए। अब देखते हैं, एक शब्द आया है अतएव, आपने पढ़ा होगा अलग अलग किताबों के अंदर इसको, कुछ ने अपवाद स्वरूप लिख रखा है, कईयों ने इसका क्या है, नियम बना दिया है। लेकिन अपने को क्या करना है, जो इससे वो पढ़ते हैं अपने को ऐसा नहीं करना है। तब देखिए आप, अतएव कुछ करना है, अतः धन एव। इसी प्रकार से तप उत्तम, तपय धन उत्तम। ठीक है, मन है प्लस उच्छेद, मन है प्लस में उच्छेद। यश इच्छा, यश है प्लस में इच्छा। इनको बहुत सी किताबों के अंदर अपवाद के रूप में दे रखा है, तो अपने को ऐसे याद रख लेना है। अपवाद में याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्या रखोगे, इस तरफ अंग ए के बाद क्या विसर्ग आ जाए, और यहाँ पर कौन कौन से स्वर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका ऊ स्वर आ जाए, ई स्वर आ जाए या ऐ स्वर आ जाए, तब क्या होगा, ये जो आपका विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल विसर्ग का लोप करना है और कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब अपने अतएव इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और अतएव यदि आपको वो संधि, अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखना, यदि आपको अतएव इस प्रकार से दे रहा है, अतः प्लस एव, यहां पर विसर्ग है तो कौन सी वर्दी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। यदि आपको वो केवल इस प्रकार से शब्द दे दे, ये अत प्लस में एव, तो अब कौन सी संधि हो जाएगी, अतएव अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतएव। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, अतएव यदि इस प्रकार से देता है तब भी अपने बताएंगे वृद्धि संधि, क्योंकि ए प्लस ए ये अपने स्वर संधि के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि विसर्ग लगाकर दे रहा है तो विसर्ग संधि, दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं देगा। अगर इस प्रकार से सीधा लिख दिया अतएव, इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सी संधि करोगे, विसर्ग संधि। इनके अंदर क्या होता है, केवल और केवल विसर्ग का लोप होता है और कुछ नहीं है। ये जो 3-4 महत्वपूर्ण शब्द हैं
ये ध्यान में रख लेना। ये हालांकि अभी तक मेरे ख्याल से कोई 1-2 बार पूछेंगे, पूछे नहीं गए इनमें से। आगे देखते हैं अगला नियम क्या है। शब्द आया है धीरज, नीरज, नीरव, नीरस और नीरो। और भी शब्द हैं लेकिन मैंने मुख्य मुख्य उठाए हैं। देखिए क्या आया है, धीरज, नीरज। बनाइए भी, कुछ नहीं करना है। ऐसे जब शब्द आ जाए मात्रा को छोटा करो, विसर्ग लगाओ, प्लस में रज लिख दो। ये लीजिए नीरज, नी है प्लस में रज, रज, नी है प्लस में रव, नी है प्लस में रव, ठीक है, नी है प्लस में रस, निरोग। एक शब्द कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है निरोगी, निरोगी नहीं होता है, निरोग शुद्ध शब्द होता है। अब नियम बनाना चाहो तो यहीं से नियम बन गया। क्या बना भी, इस तरफ कौन सी मात्रा आ रही है, यदि विसर्ग से पहले आपकी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, यदि विसर्ग से पहले क्या है आपकी छोटी, सही, छोटी ई की मात्रा आ रही है और उसके तुरंत बाद आपको रै वर्ण मिल जाए, उसके तुरंत बाद आपको क्या मिल जाए, रै वर्ण मिल जाए, तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस विसर्ग को क्या है हटा देंगे और इस मात्रा का दीर्घीकरण कर देंगे, बड़ी कर देंगे, ठीक है। और इससे संबंधित जो हमारे हिंदी के व्याकरण है हरदेव बहारी, उनका तो अलग ही नियम है। उनका तो यही मानना है कि जब ई के साथ में क्या है कोई विसर्ग आ जाता है और उसके बाद में अगर यह रै वर्ण आ रहा है तो यहाँ पर छोटी ई है वो हमेशा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमारा एक नियम भी बन चुका है, याद रख लेना भी, कुछ नहीं करना है। इस तरफ वाला जो वर्ण है जब शब्द को तोड़ेंगे छोटी मात्रा आ रही है और इस तरफ रै आ रहा है तो मात्रा क्या है, बड़ी हो जाएगी। यदि आपको ये दिया जा रहा है तो धी बड़ा कर दो, यदि ये दिया जा रहा है तो दी इसकी मात्रा छोटी करो, साथ में विसर्ग लगा दो। हमें बस क्या है पेपर के अंदर अपने को देखने को मिलेगा, अपने को केवल क्या है गोले के अंदर गोला भरना है, बस ध्यान रखना है। मात्रा छोटी बड़ी का क्या है ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपको वो संधि विच्छेद देगा, एक ये दे देगा, एक मात्रा बड़ी करके दे देगा, तब अपने को ये वाला करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रै से संबंधित नियम, किसी प्रकार से आप याद कर लो। अब चलिए अब 2 नियम अपने क्या है एक साथ पढ़ लेते हैं। ये अंतिम नियम है, इसके बाद आपकी जो विसर्ग संधि है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आपकी जितने भी अपवाद वगैरह हैं, ठीक है, उनको एक साथ करवा दूंगा मैं। और साथ में साथ उनके अंदर जो तद्भव संधि है, हिंदी के कुछ एक शब्द जो 2-4 बार पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो भी थोड़े थोड़े मैं आपको क्या है बता दूंगा। वीडियो बनाने का हमारा प्रयास यही है, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर क्या है समय ज़्यादा व्यतीत होता है और कंटेंट क्या है कम करवाया जाता है, बीच में बच्चों से क्या है वार्तालाप होने लग जाता है। इसलिए आपके जो डाउट वगैरह हैं जो अपने एमसीक्यू करेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उस लाइव क्लास में अपने सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान रखिए भी। चलिए अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या है, बस अंतिम नियम है। देखिए यहाँ पर शब्द क्या है, अंतःकरण, अंतःकरण, मन है कामना, अधः पतन, प्रातः काल, अंतःपुर। अब यदि इनका मुझे संधि विच्छेद करना हो तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ऐसा कैसा लिख दूंगा, अंतः प्लस करण, मन है प्लस मन है धन में कामना। अब अपने क्या है बोलचाल के अंदर मनोकामना शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर अपने देखें या संधि के दृष्टिकोण से देखें तो मन है कामना इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब चाहे आप इसको अपवाद में मान लो, क्योंकि नियम के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा है, अपनों ने पहले पढ़ा एस स्वर के बाद इस तरफ कोई वर्ण आता है ओ की मात्रा आ जाती है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। इनको चाहे आप अपवाद के अंदर मान लो, यदि आपको इस तरफ विसर्ग से पहले आपका एस स्वर है और विसर्ग के बाद के अंदर आपको कै दिखाई दे या फिर आपको पै दिखाई दे, तो क्या होता है भी, इनके अंदर जो विसर्ग है उसका लोप नहीं होता है, उसके अंदर क्या होगा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप जैसे याद रखना चाहो, इनका विच्छेद ऐसा का ऐसा ही है, पया प्लस में पान। अब बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देते हैं भी पया पान दे रखा है और संधि विच्छेद भी ये दे रखा है, कुछ परिवर्तन नहीं किया है। ये प्रकृति भाव का नियम है, इसको अपने प्रकृति भाव का नियम बोल सकते हैं। विसर्ग संधि का एकमात्र ऐसा नियम है जिसके अंदर क्या है, क्योंकि संधि के अंदर अपन ने पढ़ा है जब भी वर्णों का मेल होता है तो कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है,
लेकिन यहाँ पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रत्येक शब्दों, बहुत सारे अधिकांशतः शब्दों के अंदर संधि नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर संधि नहीं होती है, उनके संधि के जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं। अब इनको अपने से अपवाद के अंदर पढ़ें या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको अपने प्रकृति भाव भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी लोप नहीं हो रहा है, कोई भी आगम नहीं हो रहा है, कोई भी आदेश नहीं हो रहा है। इनको वैसा का वैसा लिख देना और ये शब्द थोड़े से ध्यान में रख लेना। 4-5 ही शब्द है, याद कर लेना, मुख्य मुख्य 4-5 ही है, याद रख लेना। जैसे प्रातः काल है तो प्रातः प्लस में काल। अब यदि आपको विच्छेद देकर शब्द बनाना पूछे, भी प्रातः प्लस में काल, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। यहाँ पर आपको विच्छेद दे रखा है, इसका संधि शब्द बनाइए। ठीक है, तब आपको केवल कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसा लिख देना है, प्लस को हटाना है, इनको पास पास मिलाकर रख देना है, कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से अंतःपुर। अब आप इनको जो अपवाद के अंदर याद कर लो, जैसे मर्जी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए भी इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कुछ और शब्द हैं। मन, मैं इसका विच्छेद करता हूं, मन है प्लस में अभिलाषा, मन है प्लस में अभिलाषा। एक शब्द है मनोभिराम, क्या बना, मन है प्लस में अभिराम। जबकि अपने पहले सबसे पहले एक नियम पढ़ा था, विसर्ग से पहले ऐश्वर हो, विसर्ग के तुरंत बाद सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण के अंदर तीसरा चौथा पांचवा भी आता है, और स्वर भी आते हैं। क्या है, स्वर भी आते हैं। लेकिन वहां पर अपनों ने जितने भी उदाहरण पढ़े, वहां पर क्या है, ए वाले ए स्वर वाले उदाहरण नहीं थे। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, यदि ये नियम क्या बन गया हमारा, ए स्वर है, इसके साथ में विसर्ग लगा है और प्लस के इस तरफ भी क्या है आपका ए स्वर आ जाए, तब आप क्या करोगे, ये लीजिए, ये एक नया नियम बन गया है। तब अपने क्या करेंगे भी, यहाँ पर जो ये जो विसर्ग है इसको किस में बदल दोगे, ओ के अंदर, जैसा कि अपने उस नियम के अंदर कर रहे थे। और इस ए का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। ठीक है, बस यही नियम है, कर लीजिए। वैसे भी आप जानते हो, क्योंकि आप क्या लिखोगे, मन है प्लस में मनोनुभूति है। अब अनुभूति कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अनुभूति होता है। क्या होता है, अनुभूति होता है, अनुभूति, ये लीजिए। इसी प्रकार से मनोनुसार, यानी कि मन के अनुसार, मन है प्लस में अनुसार। अब आप इनका यदि उच्चारण ऐसे करोगे ना, मन है अनुसार, मन है अनुसार, अपने जानते हैं मनोनुसार हो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उच्चारण ही ऐसे करो, यशय अभिलाषा, यशय प्लस में अभिलाषा। क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो स है इस विसर्ग का लोप करके इसके अंदर ओ की मात्रा लगा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर इस विसर्ग का लोप करके इसके अंदर ओ की मात्रा लगा रहा हूं और इस ए का क्या कर रहा हूं, लोप कर रहा हूं। ठीक है, बस इतनी सी भिन्नता है उस नियम के अंदर और इसके अंदर, दोनों समान है, ज्यादा भिन्नता नहीं है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा अलग से बता दिया है, ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। कहीं आप ये सोचो इसके अंदर ए कहाँ पर गया, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या बन रहा है, मनोनुभूति, न जो है पूरा है, इसके अंदर ओ की मात्रा आएगी, फिर ये ए कहाँ गया, तो हो गया ना विकार उत्पन्न। यही तो होता है संधि के अंदर, कभी लोप हो जाता है, कभी आदेश हो जाता है, कभी आगम हो जाता है, कभी प्रकृति भाव। तो यहाँ पर अपनी जो विसर्ग संधि है वो अपनों ने पूरी पढ़ ली है। अब इससे संबंधित जो अपवाद वगैरह है वो आपको मैं अगली वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी एक नई क्लास के साथ। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।